वेलकम बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी समथिंग इन द वाटर को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है, तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं, मेगन और केला। ये दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं और हाथ पकड़कर घूम रही होती हैं और अपने दोस्त के बारे में बात कर रही थी जिसका ब्रेकअप हो गया है। तभी वहाँ कुछ और लड़कियां आती हैं और उन दोनों को परेशान करने लगती हैं और वो लड़कियां मेगन को पकड़कर नीचे गिरा देती हैं और उसे पीटने लगती हैं। केला अपने दोस्त को बचाने के लिए उन पर चिल्लाती रहती है और यही सीन एंड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इस हादसे को 1 साल हो गया था। फिर हम मेगन को देखते हैं जो अपनी दोस्त की शादी के लिए आई होती है और उसे पिक करने के लिए वहाँ केला आती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे उसके साथ जाना पड़ता है क्योंकि वो लिज़ी का ऑर्डर था। दोनों बहुत टाइम के बाद एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि उस हादसे के बाद से उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया था। 1 साल बाद वो लोग अपनी फ्रेंड लिज़ी की वेडिंग अटेंड करने आए होते हैं जो उन्हीं की एक दोस्त कैम का भाई डोमिनिक होता है और कैम ने ही उन दोनों को मिलवाया होता है। अब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मेगन अपनी दोस्तों से मिलती है और वहाँ वो अपनी एक और दोस्त से मिलती है जिसका नाम रूथ है। खैर, इसके बाद वो सब एक पार्टी अटेंड करती हैं जहाँ दुल्हा दुल्हन और उनकी फैमिलीज भी होती हैं और वो सब वहाँ एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह मेगन को कैम उठाती है और उसे बताती है कि वो लोग अभी घूमने के लिए निकलने लगे हैं क्योंकि आज उनका साथ में एक लास्ट डे है, कल लिज़ी की शादी हो जाएगी। फिर वो लोग एक बोट पर चढ़ते हैं जो काफी पुरानी लग रही थी और वो लोग इसमें एक एडवेंचर पर जाने वाले थे। अब कैम सभी का फोन ले लेती है और उन्हें एक बॉक्स में रख देती है ताकि वो सभी साथ में एंजॉय कर सकें। फिर कैम उनको लेकर एक करीबी आइलैंड पहुंचती है। फिर वो केला को सबसे पहले उतारती है और फिर मेगन को उतारती है। दोनों को उतारने के बाद कैम फौरन बोट पीछे करती है और रूथ उनसे कहती है कि उन दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसे यहीं सॉर्ट आउट करो। इसके बाद वो लोग बोट लेकर आइलैंड की दूसरी तरफ चले जाती हैं। मगर बात करने के बजाय मेगन और केला वहाँ पर बैठ जाती हैं और दूसरी तरफ बाकी गर्ल्स उनका इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर बाद कैम स्विम करने के लिए कूदती है और उसे नीचे एक डॉल दिखाई देती है। फिर उसे ऊपर कुछ महसूस होता है और वो मुड़ के देखती है तो वो सिर्फ एक स्ट्रिंग रे थी। दूसरी तरफ केला मेगन से बात करती है और 1 साल पहले जो भी हुआ वो उसके लिए माफी मांगती है और फिर मेगन भी बात करना शुरू करती है और उन दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो जाती है। वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं होता कि आसपास खतरा मंडरा रहा था। इसके बाद मेगन और केला दूसरी लड़कियों के पास हाथ में हाथ थामे पहुंच जाती हैं। ये देखकर रूथ खुशी से उछलने लगती है कि अचानक ही वो अपने पाँव पर कुछ महसूस करती है और देखती है कि उसके पाँव से बहुत खून बह रहा है। मेगन और कैम फौरन उसे पानी से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि उसके पाँव का कुछ हिस्सा गायब था, मतलब कि उसका पाँव किसी ने खा लिया था। हो सकता है वो शार्क हो और वो लोग कैम पर चिल्लाने लगते हैं कि वो उन्हें शार्क के एरिया में क्यों लाई। कैम उनसे चुप करने का कहती है ताकि वो लोग मिलकर रूथ की मदद कर सकें। अब वो उसके पाँव पर एक स्कार्फ बांध देती है और वो सब मिलकर रूथ को बोट के ऊपर ले आते हैं। अब लिज़ी कैम के फोन से डोमिनिक को कॉल करने की ट्राई करती है लेकिन फोन में सिग्नल नहीं आते। फिर लिज़ी बोट को लेकर डॉक की तरफ जाने लगती है और कैम रूथ के लिए ज्यादा फिक्र कर रही थी क्योंकि उसका खून बहुत ज्यादा बह गया था। अगर टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो रूथ की जान भी जा सकती है। अब लिज़ी बोट की स्पीड बढ़ाती है और कैम उसे धीमे चलने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं सुनती और जल्दी जल्दी में उनकी बोट एक पत्थर से टकरा जाती है जिससे बोट के नीचे एक बड़ा सा होल हो जाता है और बोट में पानी भरने लगता है। अब वो पांचों बहुत ज्यादा घबराने लगती हैं और कैम इन सब का इल्जाम अपने ऊपर लेती है क्योंकि उसी की वजह से वो लोग इस जगह पर फंसे हैं। अब वो लोग रूथ के पाँव को लिफ्ट करते हैं और केला लाइफ जैकेट ढूंढने लगती है लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही जैकेट थी। अब बोट में पानी भरने लगता है, इसीलिए वो लोग रूथ की हेल्प करते हैं और लिज़ी अपने डर को काबू करने के लिए वहाँ पर गाना गुनगुनाने लगती है और कुछ टाइम बाद वो कहती है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, तो केला उसे तैरने के लिए एक फ्लोट देती है और कहती है इसे पकड़कर रहना और पैर हिलाते रहना। इसके बाद वो पानी में कूद जाती है और बाकी लोग भी रूथ को संभालते हुए पानी में उतर जाती हैं। अब कुछ ही देर बाद उनकी बोट पानी में डूब जाती है। अब वो लोग खुले समंदर में फंस जाते हैं। फिर केला अपने फोन निकालती है तो देखती है फोन खराब हो चुका है जिसे वो गुस्से में पानी में फेंक देती है। फिर लिज़ी ध्यान भटकाने के लिए उनसे वेडिंग के बारे में बात करने लगती है कि तभी कैम अपने पैर पर कुछ महसूस करती है और अपने दोस्त से कहती है कि मुझे पैर पे मारना बंद करो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और तभी उनकी नजर जाती है शार्क पर जो उनके चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी। रूथ का खून बहुत बह रहा था, शायद इसीलिए शार्क उनके आसपास आ गई थी। मेगन को डर था कि कहीं शार्क उन पर हमला ना कर दे, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी और कैम से कहती है कि चाकू हाथ में रखो और अगर शार्क करीब आए तो उस पर हमला कर दो। लेकिन कुछ ही देर बाद शार्क वहाँ से
चली जाती है। फिर डर को कम करने के लिए वो लोग हंसी मजाक करने लगती हैं, मगर रूथ का कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा था। और जब वो देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि रूथ उनको छोड़कर जा चुकी है और उसके पैर से अभी भी खून बह रहा था और इसी वजह से शार्क उनके आसपास मंडला रही है। इसलिए उन्हें रूथ को अपने पास से हटाना होगा। केला और लिजी बहुत ज्यादा दुखी थी और वो अपनी दोस्त को नहीं छोड़ना चाहती थी और मेगन को भी बहुत बुरा लगता है, पर जान बचानी है तो उन्हें ये करना पड़ेगा। इसीलिए वो रूथ की लाइफ जैकेट हटाती हैं और उसे गुड बाय कह देती हैं। अब उसकी बॉडी तैरते हुए दूर चली जाती है और कुछ दूर जाने के बाद एक शार्क रूथ की बॉडी अपना शिकार बना लेती है। फिर लिजी वो लाइफ जैकेट पहनती है और कैम कहती है कि उनमें से किसी को तो मदद के लिए कहीं जाना होगा। केला कहती है कि वो उन सब में से सबसे अच्छी स्विमर है, इसीलिए वो जाएगी और वो वहाँ से मदद लेने के लिए निकल पड़ती है। और मेगन, कैम और लिजी बस खुले समंदर में इंतजार करते रहते हैं और अब दोपहर हो जाती है। कुछ देर बाद मेगन फ्लोट करते हुए थोड़ी दूर चली जाती है और हम देखते हैं कि लिजी और कैम आपस में झगड़ा करने लगती हैं क्योंकि लिजी मेगन को एक सच बताना चाह रही थी। फिर जब मेगन उन्हें झगड़ते हुए देखती है तो वो उनके पास आ जाती है और तब लिजी मेगन को बताती है कि 1 साल पहले जो कुछ हुआ था उस रात केला मेगन को प्रपोज करने वाली थी, लेकिन उन लड़कियों की वजह से पूरा प्लान खराब हो गया था। अब ये सुनकर मेगन शॉक्ड हो जाती है और वो केला से बात करने उसकी तरफ बढ़ने लगती है, मगर कैम आगे जाकर उसे रोक लेती है क्योंकि शार्क अभी भी उनके आसपास ही होगी। वहीं लिजी शार्क को देख लेती है और वो चिल्लाकर उन्हें होशियार करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और शार्क कैम का हाथ जख्मी कर देती है और उससे खून बहने लगता है। अब कैम समझ जाती है कि उसकी वजह से दूसरे भी खतरे में हैं, इसीलिए वो स्विम करके खुद को बाकियों से दूर कर लेती है और चाकू लेकर शार्क से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी शार्क उसे टक्कर मारती है जिससे कैम के हाथों से चाकू पानी में गिर जाता है और उसके बाद शार्क उस पर हमला कर देती है। कैम अपनी पूरी कोशिश करती है उससे मुकाबला करने की, पर आखिर में वो उसका शिकार बन ही जाती है। अब ये देखकर लिजी और मेगन बहुत ज्यादा रोने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपने एक और दोस्त को खो दिया। अब ऐसे ही काफी टाइम हो जाता है और दोनों बहुत थक जाती हैं कि तभी उन्हें वहाँ एक बोट नजर आती है और वो दोनों चिल्लाने लगती हैं कि शायद उन्हें वो लोग देख लें, मगर बोट पर इतना तेज म्यूजिक चल रहा होता है कि उन लोगों को उन दोनों की आवाज नहीं सुनाई देती और बोट वहाँ से चली जाती है। फिर लिजी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और मेगन उसे गले लगाकर उसे शांत करती है और कुछ ही देर के बाद रात हो जाती है। वहीं मेगन फ्लोट कर करके थक जाती है और वो सोने लगती है, लेकिन लिजी उसे होश में रहने को बोलती है और वो उसे अपनी लाइफ जैकेट देती है, मगर मेगन मना करती है क्योंकि लिजी को खुद तैरना नहीं आता। फिर लिजी उससे माफी मांगने लगती है कि उसे उन्हें यहाँ लाने का प्लान नहीं बनाना चाहिए था। अगर वो यहाँ नहीं आते तो इस तरह नहीं फंसते। वो अपने 2 दोस्तों को खो चुकी है और वो अब मेगन को नहीं खोना चाहती थी और केला का भी कोई अता पता नहीं था। वहीं थकन के मारे कुछ टाइम में मेगन सो जाती है और लिजी उसके पॉकेट में कुछ रख देती है और उसे गले लगा लेती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मेगन को जब होश आता है तो उसे लिजी कहीं दिखाई नहीं देती और लिजी की लाइफ जैकेट भी उसके पास थी, जिससे वो घबरा जाती है और रोने लगती है और वो समझ जाती है कि लिजी ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। अब मेगन को लगता है कि उसका अकेले यहाँ रुकना सही नहीं है, इसीलिए वो तैरते हुए आगे बढ़ने लगती है क्योंकि शार्क उसके पास आ सकती थी। अब वो तैरते हुए थोड़ा ही दूर गई थी कि उसे अपने सामने शार्क दिख जाती है और वो समझ जाती है कि अब उसका टाइम भी आ गया है, पर वो उसका मुकाबला करने का सोचती है और जैसे ही शार्क उस पर हमला करती है मेगन उसे एक पंच मारकर खुद को बचा लेती है और इसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उससे खून बहने लगता है। तभी उसकी नजर पानी में बनी एक रीफ पर जाती है तो वो अपना खून लाइफ जैकेट पर लगाने लगती है ताकि शार्क को डिस्ट्रैक्ट कर सके। फिर वो लाइफ जैकेट को दूसरी तरफ फेंकती है और खुद रीफ की तरफ स्विम करने लगती है। अब शार्क जैसे ही लाइफ जैकेट पर हमला करती है फिर वो दोबारा मेगन की तरफ बढ़ती है, लेकिन सही टाइम पर मेगन उस रीफ के ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद मेगन फौरन अपनी शर्ट निकालकर उसे अपने हाथ पर बांध लेती है ताकि खून ज्यादा न बहे। फिर थकन के मारे वो वहीं उसी रीफ पर लेट जाती है और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसका जख्मी हाथ पानी के अंदर होता है और शार्क उस पर हमला करने ही वाली होती है कि सही टाइम पर मेगन को होश आ जाता है और वो अपने हाथ को पानी से बाहर निकाल देती है। अब मेगन नोट करती है कि पानी का बहाव बढ़ रहा है और कुछ ही टाइम में रीफ पानी के अंदर होगी, पर तभी वो देखती है अब वहाँ एक नहीं बल्कि 2 शार्क्स मौजूद थीं और वो समझ जाती है कि अब उसका टाइम आ गया है। और तभी मेगन देखती है कि केला मदद लेकर वहाँ पहुँच चुकी है। अब ये देखकर मेगन की जान में जान आती है और तभी शार्क मेगन पर हमला करती है, पर मेगन उसी वक्त पानी में कूद जाती है और बोट की तरफ स्विम करने लगती है और शार्क उसके पीछे पड़ जाती है। पर सही टाइम पर केला की मदद से मेगन बोट पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और शार्क से बाल बाल बच जाती है।
अब आखिरकार वो लोग सेफ थे और मेगन केला को बताती है कि बाकी दोस्त नहीं रहे और फिर वो दोनों दुखी हो जाती हैं। तभी मेगन अपने पॉकेट में देखती है कि उसे ब्रेसलेट्स मिलते हैं जो लिजी अपनी दोस्तों को शादी के दिन देने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।